बहकावे में आ गए, वो बहकावे में आ गए। पाकिस्तान ने कहा कि आइए आपको हम मंत्री बनाएंगे, बहुत बड़ा ओहदा देंगे। जोगिंदर नाथ मंडल जी आप लोग पढ़िएगा, बाबा साहब से बोले हम तो पाकिस्तान जाएंगे। बाबा साहब ने कहा मत जाना, ये भारत में ही ठीक है, संभव है कि लड़ाई लड़ लो, कोई कत्लेआम नहीं करता। ये भारत में ही संभव है कि माताओं बहनों के साथ कोई अत्याचार नहीं करता, कोई दुराचार नहीं करता। लेकिन पाकिस्तान तो जिस कत्लेआम की बुनियाद पर बन रहा है, जिस देश का निर्माण ही हत्याओं पे हो रहा हो, माताओं बहनों के अपमान के साथ हो रहा हो, उस देश में मत जाना। बाबा साहब ने बहुत समझाया, जोगिंदर मंडल जी को बार बार कहा, वो भी अनुसूचित समाज से थे, बार बार समझाया मत जाना, कतई मत जाना, मैं मना कर चुका हूँ। लेकिन जोगिंदर नाथ मंडल जी को लगा कि बाबा साहब तो कह रही है, तो मौका हमको उनको मिल सकता था, मौका हमको मिलेगा। और जोगिंदर नाथ मंडल जी अपने साथ 1 लाख अनुसूचित समाज के लोगों को लेकर गए, यानी जो दलित समाज के लोग थे, 1 लाख लोगों को लेकर जोगिंदर नाथ मंडल जी पाकिस्तान चले गए। भारत छोड़ के पाकिस्तान की नागरिकता ले ली, उनको वहां मंत्री बनाया गया। लेकिन मंत्री बनते ही जैसे ही 6 महीना बीता, वहां पे जो कट्टरपंथी थे, जो इस्लामिक लोग थे, वो लगे कहने कि ये तो जो है ये इस्लामिक नहीं है, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। कत्लेआम शुरू हो गया। जो 1 लाख दलित समाज के लोग, अनुसूचित समाज के लोग बाबा साहब के साथ, जो जोगिंदर नाथ मंडल जी के साथ, जोगिंदर नाथ मंडल जी जिनको लेकर गए थे, उनको इस्लामिक देश में कहा गया, पाकिस्तान में कहा गया या तो इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो तुम्हारे साथ कत्लेआम होगा। अनुसूचित समाज के लोगों ने कहा कि नहीं, हम इस्लाम स्वीकार नहीं करेंगे। लिहाजा माताओं बहनों के साथ बलात्कार हुए, उनकी हत्याएं की गई। 1 लाख में से 75,000 लोगों को मार दिया गया। और जोगिंदर नाथ मंडल जी को लगा कि जब मुझे भी मार दिया जाएगा, उन पर भी दबाव बना कि धर्म परिवर्तन करो। तो जोगिंदर नाथ मंडल जी बचे कुचे लोगों को छोड़कर वहां से भाग कर आए, बंगाल में बचे। भारत सरकार ने उनको संरक्षण दिया, उनके आखिरी दिन भारत में कटे। लेकिन आज आप जो पाकिस्तान से खबर देखते हैं कि वहां पर जो अत्याचार हो रहा है, हिंदू समाज पर जो अत्याचार हो रहा है, वो वही दलित समाज के लोग हैं जो जोगिंदर नाथ मंडल जी के साथ गए थे। और इसलिए बाबा साहब इतने बड़े दूरदर्शी थे कि वो जानते थे कि भारत के भीतर हमारे आपस में थोड़ा बहुत मतभेद है, हमारे आपस में थोड़ा बहुत छुआछूत की भावना है। लेकिन उनको ये पता था कि सारा हिंदू समाज एक भाई की तरह है। जिस प्रकार एक घर के अंदर झगड़ा होता है, छोटा भाई कहता है मुझे कम मिला, बड़ा भाई कहता है मुझे कम मिला, जिस प्रकार आपस में परिवार में होता है, लेकिन कोई किसी के साथ खून खराबा नहीं करता। बाबा साहब को पता था ये भारत है, हमारे लोग हैं, हम लड़ेंगे, पाकिस्तान नहीं है बाबा साहब। और आज आप बंगाल के भीतर देखिए, आज आप बांग्लादेश के भीतर देखिए, बांग्लादेश के भीतर जो चरमपंथी हैं, जो कट्टरपंथी हैं, जो इस्लाम की बात करते हैं, वो चुन चुन के दलितों की हत्या कर रहे हैं, चुन चुन के अनुसूचित समाज के लोगों की हत्या कर रहे हैं। वो जहां पे जो लोग मारे जा रहे बांग्लादेश में, वो ज्यादातर अनुसूचित समाज के लोग हैं, ज्यादातर दलित समाज के लोग हैं। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बाबा साहब ने जो सपना देखा था, उस सपने को अगर कोई पूरा कर रहा है तो सपने को नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं, योगी जी पूरा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी उनके रास्ते पर है। मोदी जी ने छुट्टी की, आज कभी छुट्टी नहीं होती थी, आज के दिन में भारत सरकार की कोई छुट्टी नहीं होती थी। लेकिन मोदी जी ने कहा कि हमारे बाबा साहब की जन्म जयंती है, पूरे देश को धूमधाम से मनाना चाहिए। आज के दिन अवकाश घोषित कर दिया, छुट्टी घोषित कर दी। योगी जी ने कहा कि हर दफ्तर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की फोटो लगनी चाहिए। 2017 के पहले समाजवादी पार्टी के सरकार वाले लगने नहीं देते थे। कहीं बाबा साहब की फोटो अगर किसी कार्यालय में लग गई तो समाजवादी पार्टी के लोग उखाड़ के फेंक देते थे। बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ते थे समाजवादी पार्टी के लोग। बाबा साहब के नाम पे आजम खान खराब खराब बातें बोलते थे। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने योगी जी को उत्तर प्रदेश की कुर्सी बैठाया, योगी जी ने जो पहला आदेश किया वो ये किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में बाबा साहब की जितनी फोटो कूड़ेदान में फेंकी गई है, सब उठाकर लाओ, साफ सुथरा करो और कार्यालयों के भीतर टांग दो। बाबा साहब को बाबा साहब जहां जहां रहे, जहां जहां उन्होंने पढ़ाई की, जहां जहां उन्होंने अपना काम किया, मोदी जी ने उसको पंचतीर्थ बना दिया। लंदन के भीतर बाबा साहब पढ़ाई किए थे, उस मकान में रह के पढ़ाई किए थे लंदन के भीतर। वहां की सरकार ने कहा कि ये मकान हमारे किसी काम का नहीं है, इस मकान को बेच दो। कांग्रेस की सरकार थी,
भाजपा के लोगों ने कहा, हम लोगों ने कहा कि वो घर खरीदना चाहिए, वो हमारे बाबा साहब का घर है, वहाँ बाबा साहब की यादें जुड़ी हैं। तब ये सोनिया गांधी जी ने फरमान जारी किया, राहुल गांधी जी ने फरमान जारी किया कि हम बाबा साहब के नाम पे इतना पैसा नहीं खर्च करेंगे, हम ये मकान नहीं खरीदेंगे। उस मकान को खरीद के उस मकान को दुकान बनाने के लिए, वहाँ मार्केट बनाने के लिए अंग्रेज लोग आगे बढ़ गए, लेकिन तब तक आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, सरकार बदल गई, मोदी जी की सरकार आई, नीलामी में उसको अंग्रेज खरीद चुका था, उस मकान को गिराने वाला था, गिराकर वहां पे मार्केट बनाने वाला था। मोदी जी की सरकार आई, मोदी जी ने उस अंग्रेज को, अफसर को कहा, उस अंग्रेज से कहा कि तुमने जितने महंगे में खरीदा है उसका डबल ट्रिपल दूंगा, बाबा साहब का घर मुझे चाहिए। और मोदी जी ने खरीद के भारत कीमत पर खरीदा। मोदी जी ने कहा जितना पैसा देना हो तो बाबा साहब का घर नहीं छूटेगा। बाबा साहब का जन्म स्थान महू में उसको तीर्थ स्थल बना दिया। दिल्ली में बाबा साहब के नाम पे एक बहुत बड़ा भवन बना के खड़ा कर दिया है। और सबसे बड़ी बात कि दलित समाज की बेटी बहन मायावती जी, उनको जब संघर्ष करने की बारी आई और जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो भाजपा ने उनको समर्थन देकर इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। जब बहन मायावती जी पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमला किया, उनके गुंडों ने हमला किया, तो भाजपा के लोगों ने, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने अपनी जान पर खेल कर मायावती जी की जान बचाई। और इसलिए आज बहुत बड़ा दिन है, आज बाबा साहब की जन्म जयंती का दिन है। हम सबको संकल्प लेना चाहिए, हम सबको हाथ उठाकर संकल्प लेना चाहिए। हाथ उठाइए और इस बात की कसम खाइए कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, हम किसी के साथ छुआछूत नहीं करेंगे, संपूर्ण समाज एक रहेगा। बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि पूरा देश एक रहना चाहिए, क्योंकि खतरा किससे है, हाथ नीचे कर लीजिए, खतरा किससे है, जो नया पाकिस्तान बनना चाहते हैं, खतरा किससे है, जो नया बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। हम लोग मिलकर रहेंगे तो न नया पाकिस्तान बन पाएगा, न नया बांग्लादेश बन पाएगा। और धन्यवाद।